एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में शुक्र से प्रभावित जातकों के बारे में हम बताने जा रहे हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे। शुक्र ग्रह के 12 घरों में होने का असर क्या होता है। बहुत सारी जानकारियाँ आपके मतलब की मिलेंगी। शुक्र ग्रह होता क्या है, जीवन में हमारे शुक्र का महत्व कितना है, और वैवाहिक जीवन हो या आर्थिक जीवन हो, सभ्याचार का जीवन हो, उन सब में शुक्र का कितना बड़ा योगदान होता है। प्रिय बंधुओं, जान लीजिए कि जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब हो, एक तो उस व्यक्ति के जीवन में सदाबहार नहीं रहती, खुशहालियाँ नहीं रहती, वैवाहिक जीवन खुश्क हो जाता है, शुष्क हो जाता है, और मानसिक विकार, मानसिक परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ होती रहती हैं। तो पूरी जानकारी इस शुक्र को लेकर के हम आपको देंगे। बने रहिएगा, चैनल पे कहीं भी मत जाइएगा। सबसे पहले हम शुक्र के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। शुक्र के नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बहुत सारे नामों के बारे में ना बता करके मतलब भर की बात करेंगे। शुक्र को मदन भी कहते हैं, अर्थात काम, और काम पर शुक्र का अधिकार है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और इनका वर्ण श्याम, अर्थात नहीं बहुत गोरा है और नहीं बहुत काला है। बहुत चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाले इनका देश कौन सा है? ये शयन कक्ष में रहते हैं और इनका वस्त्र दृढ़, पक्का तथा मजबूत है। और इनका रत्न है मुक्ता, अर्थात मोती। और शुक्र को वसंत ऋतु में कारक माना जाता है, वसंत ऋतु का कारक है। और खान पान में शुक्र का स्वभाव खट्टे पदार्थ पर है। जिसका शुक्र स्ट्रांग होता है उसको खट्टा खाने का मन बहुत करता है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं इंद्राणी। शुक्र पूर्व दक्षिण दिशा के कारक हैं तथा जल के स्वामी हैं। इनकी जाति ब्राह्मण है और ये रजोगुणी हैं। ये सदैव शुभ हैं। तो सदा सर्वदा सुख में आसक्त, दर्शनीय देखने वाला, दिखावटी शरीर सुंदरता को लिए हुए, आँखों का रंग सुंदर, केश काले और लहरीले यानी कुटिल, श्लेष्मा और वात प्रधान प्रकृति, ऐसा भृगु का स्वरूप है। तो वर्ण में श्याम, बिरल देह, संधियों वाला, केश काले और लहरीले, सुखाभिलाषी तथा सुंदर हाथ, लंबे हाथ, मोटा चेहरा, चौड़ा और वीर्य अधिक होता है। तो ये कांतिमान, बुद्धिमान, आराम से रहने वाला और मोटा है, रजोगुणी और चित्र विचित्र वस्त्र पहनने वाला होता है तथा आंखें होती हैं बड़ी। और वीर्य पर खास तौर से अधिकार होने के साथ साथ जिस के कुंडली में अगर शुक्र नहीं ठीक है तो उस व्यक्ति का जीवन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नीरस हो जाता है। और शुक्र पितृलोक के स्वामी हैं तथा यजुर्वेद के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र चतुर्थ स्थान में बली होते हैं। नैसर्गिक कुंडली में धन और सप्तम स्थान शुक्र के हैं, यानी दूसरा और सातवां घर। चूँकि चंद्रमा का स्थान चतुर्थ है, लेकिन चतुर्थ में शुक्र हो तो अन्य ग्रह अशुभ होने पर भी साधारणतः उम्र सुख से व्यतीत होती है। इसलिए भृगु को चतुर्थ में बली माना है। स्त्री राशियों में भी शुक्र बलवान होता है, अतः पुरुषों को ठीक है। स्त्रियों की कुंडली में स्त्री राशि के शुक्र का फल अशुभ होता है। मध्य रात्रि में शुक्र बलवान है, ऐसी मान्यता की जाती है। और ये इसलिए कि दंपत्ति का रति क्रीड़ा समय मध्य रात्रि है।
वीर्य धातु ऋषि पराशर के मत में शुक्र वीर्यदायक है। यह कारकत्व सप्तम स्थान का है। रजोगुणी स्वभाव है और यह भी वर्णन रजोगुण का सिर्फ सप्तम स्थान का है। फूलों की लताओं पर मोगरा, जूही आदि सफ़ेद फूलों पर शुक्र का स्वामित्व है। हृदय, इसका उदय शिर की ओर से होता है। द्विपाद मनुष्य और दो पाए जानवरों पर शुक्र का अधिकार है। शरीर में वीर्य है, इसी तरह सृष्टि में जल सफ़ेद रंग का है, इस पर भी शुक्र का स्वामित्व है। 16 वर्ष की सी आयु में होने पर पुरुषों के अंतर यही वीर्य पैदा कर देते हैं, किंतु पूर्ण तरुणावस्था पर शीघ्र ही शुक्र का अधिकार है। पराशर ने वृक्षों की शाखाओं पर शुक्र का अधिकार माना है और वैद्यनाथ ने मूलों पर भृगु का अधिकार कहा है। शुक्र का रंग चितकबरा। प्रश्न कुंडली में नष्ट वस्तु के विचार में रंग का वर्णन आवश्यक होता है, इसलिए शुक्र से विचार किया जाता है। हीरा रत्न है, सफ़ेद रंग का हीरा तेजस्वी रत्न है, इस पर भी शुक्र का अधिकार है। शुक्र की नज़र तिरछी है। पुराणों में भृगु को आंख से अंध माना है। मंगल और गुरु बकरी हों और उनके पास जाकर शुक्र क्रांति युति व भेद युति करे तो यह बलवान होता है। इस शुक्र से बकरी, मंगल और गुरु के अशुभ फल कम हो जाते हैं, किंतु बकरी बुध और शनि के साथ शुक्र की युति हो तो शुक्र का बल कम हो जाता है और उसके फल अशुभ होने लगते हैं। शुक्र अपनी उच्च राशि में, द्वेषकांड और नवांश कुंडली में, सुगृह में, दिन में, राशि के मध्य में, तृतीय, चतुर्थ, खष्ट तथा व्यय स्थान में, तीसरे प्रहर में, युद्ध के समय में, चंद्रमा के साथ, बकरी अवस्था में और सूर्य के आगे गया हुआ शुक्र बलवान होता है। जब शुक्र सूर्य से दूर होता है तो इसके किरण शांत होते हैं, तब शुक्र शुभ फल देता है। यह स्थिति नीच राशि कन्या में होती है। भाग्य की कमी कब होती है? शुक्र धनदाता ग्रह है, अतः भाग्य की कमी नहीं होती। शुक्र की शुभ स्थिति कौन सी है? शुभ स्थिति में हो अगर शुक्र तो व्यक्ति का स्वभाव शांत होता है, झगड़ालू नहीं होता, फसाद नहीं करता, इसलिए कानून का अवलंब नहीं लेता। यह आनंदी, चैन, हंसोड़, मजाकिया, अच्छे कपड़े पहनने वाला होता है। पीने की ओर रुचि अधिक होती है, प्रेम पाश में फंसता है, प्रियाराधन करता है, संगीत आदि मनोरंजनों में अधिक प्रेम रखता है, विश्वास सहसा कर ही लेता है। शुक्र मेहनती नहीं होता और अविश्वासु भी नहीं होता। अशुभ स्थिति कब होती है शुक्र की? शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति झगड़ालू, खर्चीला और स्त्री प्रेमी, अवैध संबंध जोड़ने वाला होता है। अशुभ स्थिति शुक्र की ये होती है। चंचल और अविश्वासु हो जाता है, शराब के व्यसन में धन नष्ट करता है जब शुक्र अशुभ होता है, और इसकी मित्रता पर भरोसा नहीं हो सकता जब शुक्र अशुभ होता है। तो अव्यवस्थित चित्त तथा धर्म में उदासीन होता है जब शुक्र की अशुभ स्थिति हो तब। पूर्व का शुक्र धन लाभ, लग्न और व्यवस्थान में होता है। पश्चिम का शुक्र छठे, सातवें तथा आठवें स्थान में होता है। धन छठे और सप्तम स्थानों में शुक्र दिखता नहीं है। लग्न, व्यय तथा अष्टम स्थान का शुक्र नजर आता है। शुक्र पश्चिम की ओर उदय होता है, तब सूर्य के पीछे होता है। वर्तमान समय
सांवला शुभ्र वर्ण दिखता है जब सूर्य के पीछे होता है तो, अतएव इसे दूरबादल श्यामल कहा जाता है। जब शुक्र पूर्व की ओर हो तो सूर्य के आगे होता है और इस समय इसका वर्ण अति शुभ्र और तेजस्वी होता है। जिसका शुक्र प्रधान होता है ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं। लग्न कन्या में शुक्र हो तो व्यक्ति प्रथम कोटि का सुखी होता है। इससे कुछ कम मात्रा में क्रमशः मकर, मिथुन और कुंभ लग्न के व्यक्ति सुखी होते हैं। कामेक्षा अधिक रहती है। आकाशस्थ शुक्र सुंदर दृष्टिगोचर पड़ता है। सप्तम स्थान में हो तो कामेक्षा अधिक रहती है। यह वर्णन ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी से प्रेम करते हैं, रुचि रखते हैं। तो सप्तम स्थान का शुक्र आदमी को मोटा बना देता है, स्थूल बना देता है। और धन स्थान में वृषभ राशि के स्वरूपानुसार व्यक्ति स्थूल देह होता है। सप्तम स्थान में तुला राशि के स्वरूप अनुसार व्यक्ति ऊंचा पतला देह होता है। शुक्र 2 राशियों का स्वामी है, अतः भेद है। शुक्र का स्वभाव जो आर्द्र और शीतल है, इसलिए कफ तथा वात प्रकृति है। और शुक्र बलवान होने से मनुष्य का जीवन अच्छा बीतता है। यश, संपत्ति, संतति आदि की प्राप्ति होती है। एक से अधिक स्त्रियां होती हैं, किंतु व्यक्ति पर स्त्रियों की ओर से विमुख होता है। तृतीय, छठे, अष्टम और 12वें घर का शुक्र शुभ फल नहीं देता है। धन स्थान में यदि किसी का शुक्र हो तो व्यक्ति कभी हाथी की तरह मस्तानी चाल का, धनवान, सौम्य दृष्टि तथा मधुर भाषण करने वाला होता है। अगर शुक्र सप्तम स्थान में है किसी की तो व्यक्ति बहुत केश वाला, वीर्यवान तथा सुंदर शरीर होता है। निर्बल शुक्र हो तो पर स्त्रियों से संबंध होता है और इस संबंध से लाभ भी होता है। परिणामतः समाज में मान हानि अवश्य करवाता है। शुक्र के कारकत्व वाली चीजें कपड़ा, रत्न, मणि, अलंकार, विवाह, सुगंधित पदार्थ, फूलों के हार, युवती, गौएं, धन संचय, विद्या, सीप, चांदी, इन सब चीजों पर शुक्र का अधिकार है। पत्नी, वाहन, भूषण, काम, विषय, उपभोग, सुख का विचार शुक्र से होता है। स्त्रियों के संग से उत्पन्न होने वाले प्रमेह आदि रोग तथा प्रेमिकाओं से भय, यह शुक्र का अधिकार है। संपत्ति, सवारी, वस्त्र, भूषण, निधि में रखे हुए द्रव्य, नाचने गाने तथा बाजे का योग, सुगंधी पुष्प, रति शैया और उससे संबंधित व्यापार, मकान तथा धनिक होना अर्थात वैभव, कविता का सुख, मंत्री होना, सरस वक्ति, विवाह और अन्य शुभ कर्म, उत्सव आदि का विचार शुक्र से करना चाहिए। तो स्त्री काम सुख, गीत शास्त्र, काव्य, पुष्प, कोमलता, यौवन, आभरण, रजत, मान, गर्वलोक, मोती, ऐश्वर्य, कविता तथा पारा आदि पर शुक्र का अधिकार है। विवाह के कार्य, उपभोग के स्थान, वाहन और वेश्या स्त्रियों के अवयवों का विचार शुक्र से करना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर शुक्र प्रबल हो तो बालक पारा सिद्ध करने वाला, धातुओं का भस्म बनाने वाला, थोड़े से ग्रंथ लिखने वाला और प्राकृत ग्रंथों का अभ्यास करने वाला कवि होता है। संगीत, साहित्य, नौकरी, रस, अद्भुत बातें, काम, विकार, तरुणी स्त्रियों से क्रीड़ा, विचित्र सुंदरता और कांति, राजा को वश में करना, गारुणी विद्या, इंद्रजाल, जादूगरी, हार, स्पष्टता, अणिमा आदि 8 सिद्धियां, काव्य, कला, संभोग तथा स्त्री, इन विषयों का विचार शुक्र से करना उचित होता है। रोगों के लिए देखा जाए तो कफ रोग, पांडु रोग यानी पीलिया, बात रोग,
यानी गैस के रोग, आँखों के रोग, प्रमेह, गुप्त इंद्रिय रोग, मूत्रावरोध, काम सुख में बाधक रोग, वीर्यस्त्राव, वेश्यागमन से शरीर का तेजोहीन होना, सूखा रोग, योगिनी यक्षिका, मातृ देवताओं द्वारा कष्ट, प्रिय मित्रों से संबंध का टूट जाना, इनका विचार शुक्र से किया जाना चाहिए। तो शुक्र के सामान्य फल क्या हैं? पुरुषों की जन्म कुंडली में, पुरुष राशि में और स्त्रियों की कुंडली में स्त्री राशि में शुक्र अशुभ फल देते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि पुरुषों की जन्म कुंडली में शुक्र पुरुष राशि में है तो नुकसान करेंगे, और स्त्रियों की कुंडली में यदि स्त्री राशि में है तो नुकसान करेंगे। लग्न का शुक्र शत्रुनाशक है। धन स्थान का शुक्र धन दाता है, संपत्ति का दायक है। तृतीय स्थान का शुक्र सुखदाता है। चतुर्थ का भृगु धनदाता है। पंचम में अगर शुक्र है तो पुत्र संतान देता है, और छठे घर में शुक्र है तो शत्रु वृद्धि करता है। सप्तम स्थान का शुक्र शोक कारक है। अष्टम का शुक्र धन देता है। नवम स्थान का शुक्र विविध वस्त्रों का सुख देता है। दसम स्थान का शुक्र अशुभ फल देता है, और लाभ स्थान का शुक्र धन संचय कराता है। व्यय स्थान का भी शुक्र धन प्राप्ति कराता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि शुक्र आपकी कुंडली में किस राशि में बैठा हो तो क्या फल मिलता है। मेष में शुक्र है अगर तो किसी की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को रतौंधी होती है। दुष्ट स्वभाव, पर स्त्री वेश्यागामी, वन में रहने वाला व्यक्ति और स्त्री के कारण बंधन में पड़ जाता है। कठोर सेनापति और ग्राम का अध्यक्ष, अविश्वासी तथा ढीठ व्यक्ति होता है जिसके मेष राशि में शुक्र हो, क्योंकि मेष पुरुष राशि है, वृष है स्त्री राशि। यदि किसी की कुंडली में वृष में शुक्र हो तो बहुत स्त्री वाला तथा खेती किसानी करने वाला कृषक, रत्न वस्त्र आदि से मजबूत, गाय की सेवा से जीविका चलाने वाला दानी होता है, और भाई बंधुओं का भरण पोषण करने वाला, स्वरूप का धनी, बहुविधि प्राणियों का उपकारी तथा गुणी होता है यदि वृक्ष में शुक्र हैं किसी की कुंडली में तो। मिथुन में शुक्र है अगर तो विज्ञान कला शास्त्र में विख्यात, क्योंकि मिथुन पुरुष राशि है। स्वरूप कामी, लिखने और काव्य रचना में चतुर प्रिय, लोकप्रिय, गीत और नृत्य से धन लाभ करने वाला तथा मित्रों से युक्त, देव ब्राह्मण का भक्त, दृढ़ मैत्री, पक्की दोस्ती करने वाला व्यक्ति होता है। कर्क राशि, कर्क राशि स्त्री राशि है। इसमें शुक्र हो तो बुद्धिमान, मतिमान, धर्मात्मा, पंडित और बलवान, शांत, सभी गुणियों में श्रेष्ठ, अभीष्ट सुख से युक्त होता है। सुंदर तथा नीतिज्ञ। स्त्री मदिरापान के कारण रोग से पीड़ित, अपने कुल के दोष से दुखी होता है, तो शराब और स्त्री से बचना चाहिए जिसका कर्क में शुक्र हो। सिंह पुरुष राशि है, और सिंह राशि में यदि शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्री में आसक्त रहता है, सुख और धन सहित रहता है, बल थोड़ा होता है, भाई बंधुओं का प्रेमी, नाना प्रकार के सुख होते हुए भी कभी कभी दुखी, लेकिन परोपकारी, गुरुजनों का आज्ञाकारी व्यक्ति होता है, बहुत चिंता से रहित होता है। कन्या स्त्री राशि है। यदि कन्या राशि में शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी चिंता वाला होता है, सुकुमार शरीर, चतुर, परोपकारी होता है, कला में निपुण और प्रिय भाषण तथा नाना प्रकार के कार्य में जतन करने वाला, दुष्टा स्त्री का पति बताया जाता है। दीनहीन, सुख भोगहीन अधिक कन्या होती हैं, और पुत्र थोड़े होते तथा तीर्थ और सभा में ऐसा व्यक्ति पंडित होता है जिसका कन्या में शुक्र हो तो। तुला राशि पुरुष राशि है। अगर तुला राशि में शुक्र हो तो मेहनत से धन कमाने वाला, वीर, वस्त्र आभूषण का प्रेमी तथा परदेशवासी होता है। अपने जन का रक्षक होता है ऐसा व्यक्ति, धर्म का रक्षक होता है, कठिन से कठिन कार्य में निपुण होता है। पुण्यवान, देव तथा ब्राह्मण का भक्त,
पंडित तथा सुंदर होता है। वृश्चिक राशि स्त्री राशि है। यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि है, शुक्र बैठे हैं, तो आपके ऊपर इसका स्वभाव क्या होगा? लोकद्वेषी बनाता है, निर्दयी बनाता है, धर्महीन और वाद विवाद कराने वाला, सठता दे देता है, सहोदरों से कोई भी प्रेम नहीं होता, विरक्त होता है, तथा भाग्यहीन, शत्रुजित, पापी पीड़ित, उल्टा से द्वेष करने वाला, हिंसक भी ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत कर्जाई होता है, दरिद्री, नीच और गुप्त रोगी भी बना देता है वृश्चिक में यदि शुक्र हो तो। धनु में शुक्र हो तो धनु पुरुष राशि है, तथा जातक धर्म अर्थ काम के फल से पूर्ण लाभान्वित, लोकप्रिय, सुंदरता श्रेष्ठ और कुल कमल दिवाकर बताया जाता है। विद्वान तो होता ही है, गौ की सेवा करने वाला तथा आभूषण से प्रेम करने वाला, धन और स्त्री से युक्त, राज्य मंत्री, चतुर, ऐसा व्यक्ति मोटा और लंबा देह वाला होता है तथा संसार में उसकी पूजा होती है। मकर में शुक्र हो तो खर्च के भय से दुखी होता है ऐसा व्यक्ति, शरीर दुबला पतला होता है और वृद्धा स्त्री में ऐसा व्यक्ति आसक्त हो जाता है। हृदय रोगी, धन का लोभी, मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला, धूर्त, चतुर तथा नपुंसक, चेष्टाहीन, दूसरे के कार्य में रत, दूसरे की सेवा करने वाला, मूर्ख और क्लेश सहन करने वाला व्यक्ति बनाता है शुक्र यदि मकर में हो तो। कुंभ में यदि शुक्र है तो उद्वेग से दुखी, व्यर्थ के काम में लगा हुआ, दूसरे की स्त्रियों से लगाव, अधर्मी और गुरुजन तथा संतान का शत्रु होता है। स्नान आदि उपभोग तथा वस्त्र आभूषण आदि से हीन तथा मलिन व्यक्ति होता है, मैला कुचैला होता है। मीन में अगर शुक्र हैं तो ऐसा व्यक्ति उदार तथा दानी भी होता है, गुणी, धनवान, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, लोक से ख्याति, श्रेष्ठ विशेष कार्यकर्ता, राजप्रिय, वक्ता और बुद्धिमान, साधुजनों से धन और मान लाभ करने वाला, वचन पालक तथा कुल पोषक और ज्ञानी होता है। तो इस तरह से शुक्र के स्वभाव के बारे में 12 राशियों पर होने पर मैंने बताया ये। बाकी हम इस शुक्र के संदर्भ को लेकर के प्रारंभ किए हैं विषय, तो अगले विभाग में विशिष्ट रूप से विश्लेषण करेंगे 1 से लेकर 12 घरों तक के शुक्र का। तो देखते रहिए आप सभी लोग। हो सकता है कि ये बातें आपको जो हमने बताई हैं, चर्चा की है, आपके जीवन में सही ना हो, तो ऐसी अवस्था में आपकी जन्म कुंडली की राशि मजबूत होनी चाहिए। यदि जन्म कुंडली नहीं है आपकी, तो आपके शुद्ध नाम के हिसाब से शुक्र को देखना है और किसी एक विषय पर शुक्र की स्थिति का आंकलन किए बिना कोई टिप्पणी भी देना उचित नहीं है। तो आगे हम आंकलन करते हुए विश्लेषण करेंगे शुक्र के 12 घरों का। यहीं पर लेते हैं आपसे विदा शुक्र के स्वभाव को लेकर के। पुनः मिलेंगे। नमस्कार।